हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टाइम। तो आज बच्चों हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे फाइंड करते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल कोई सा भी एग्जाम्पल है आप ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले एक्सरसाइज में आप लोगों ने समझा ही होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है कि नहीं। अब उसी चीज का हमें यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन कंसीडर कीजिए। मान लीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। अब ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना बच्चों। ये तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे है, तो आइए समझते हैं कैसे। मैंने तो ये समझाया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, तो आप देख सकते हैं। पर यहाँ पे समझिए, देखिए इन वेरिएबल्स का पावर क्या है। पावर है 1, तो 1 हमें क्या बताता है कि ये एक लीनियर है कि नहीं। यहाँ पे वेरिएबल कितना है, दो वेरिएबल है ना, एक्स और वाई। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब बच्चों इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा एक्स और वाई का वैल्यू। तो अब देखिए कैसे एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो हम लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू ऐसा चूज करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू चूज करें वो राइट हैंड साइड में इक्वल होना पड़ेगा। हालांकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैं जो बता रहा हूँ, लेकिन हम अभी जब प्रैक्टिकली करेंगे ना तो समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है ना। इसका मतलब एक्स और वाई का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू होगा जो इक्वल टू 6 होगा। अब ऐसा कितना वैल्यू है, अब देखिए, अब मैं अगर एक्स इक्वल टू 4 ले लूँ और वाई इक्वल टू 2 ले लूँ, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप 4 प्लस 2 कितना होगा बच्चों, 6। और राइट हैंड साइड भी 6 है कि नहीं। इसका मतलब एक सॉल्यूशन हम लोग ये बता सकते हैं कि x का वैल्यू 4 हो सकता है, y का वैल्यू 2 हो सकता है ना। और एक चलिए और एक वैल्यू बताइए। और एक वैल्यू हम लोग इजीली बता सकते हैं। अब x का वैल्यू मान लीजिए 3, y का वैल्यू भी मान लीजिए 3। 3 प्लस 3 कितना होगा, 6 होगा। ऐसे और भी बहुत सारा वैल्यू है। अब x का वैल्यू मान लीजिए 1, y का वैल्यू मान लीजिए 5, है कि नहीं बच्चों। और देखिए अब x का वैल्यू आप 0 भी मान सकते हैं, तो y का वैल्यू 6 भी मान सकते हैं, है कि नहीं। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आप y 0 मान लीजिए, x 6 मान लीजिए। तो ऐसा कितना सॉल्यूशन आएगा बच्चों, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा, है ना। कितना सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस आएगा, सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक बात और आता है कि आप लोग सोच सकते हैं कि सर ने तो रैंडमली कोई भी वैल्यू ले लिया और इक्वल तो कर लिया। अब हम लोग एग्जाम में कैसे एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो आइए उसके लिए भी हम लोग एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों। अच्छा देखिए, तो हमारा इक्वेशन क्या था कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, है कि नहीं, है कि नहीं। अब अब आप लोगों के माइंड में ये होगा कि रैंडमली कोई भी वैल्यू लेके हम लोग ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन कभी कभी इक्वेशन क्या होता है कि टफ होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, अगर ये 2x हो गया, तब तो आप जैसे अभी हम लोग ने किया था नंबर चूज कर करके, तो वैसे तो आप लोग कर नहीं सकेंगे ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, क्या करना होगा। यहाँ पे आप x मान लीजिए, x का वैल्यू मैंने 0 मान लीजिए x का वैल्यू मैंने 0 मान लिया। तो अब ये इक्वेशन में पुट कीजिए, x का वैल्यू 0। 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। 2 इंटू 0 मतलब 0, तो y इक्वल टू 6 आ गया। इसका मतलब जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 6। तो ये एक हम लोग का वन सॉल्यूशन हो गया, वन सॉल्यूशन, है ना। एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है। अब x का वैल्यू 1 मान लीजिए, x का वैल्यू 1 मान लीजिए, तो 1 बैठाइए यहाँ पे। 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 6। y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 6 माइनस 2 4। अब देखिए जब x का वैल्यू मैंने 1 लिया तो y का वैल्यू कितना है, 4 आया। तो बच्चों ये एक दूसरा टेक्निक आपको समझ आ गया है कि नहीं। तो ये सेकंड सॉल्यूशन। ऐसे कितना सॉल्यूशन आएगा बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि आप
x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर बैठाइए और y का वैल्यू इनफाइनाइटली आपको मिलते जाएगा, है कि नहीं बच्चों। सो सॉल्यूशन ऐसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे अगर एग्जाम में आपको पूछ दिया कि बताइए कि इस इक्वेशन का एनी फोर सॉल्यूशन मुझे बताइए, एनी फोर सॉल्यूशन, तो बच्चों आप कैसे बताएंगे एनी फोर सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने दो बता ही दिया और दो आप तो इजीली निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 2 बैठाइए, x इक्वल टू 3 बैठाइए। अच्छा, और एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बैठा के y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप y का वैल्यू भी बैठा लीजिए, y का वैल्यू भी आप अगर 0 बैठाएंगे ना तो x का वैल्यू आपको कितना आएगा, 3 आएगा। y का वैल्यू अगर आप 0 बैठाएं तो x का वैल्यू आएगा 3। तो ऐसे y का वैल्यू भी आप बैठा सकते हैं। ऐसे ऐसा रूल नहीं है कि आप सिर्फ x का वैल्यू ही बैठाइए, x का वैल्यू ही आप रैंडमली चूज कीजिए और y का वैल्यू फाइंड कीजिए, ऐसा रूल कहीं पे भी नहीं है। आप y का वैल्यू भी बैठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब बच्चों ये देखिए बुक का ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3। यहाँ पे बताया गया है कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब बच्चों ऐसा क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी जस्ट हम लोग ने सॉल्व किया ना कि 4 सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 6 दिया गया है ना। अब व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0, अब x जब 0 होगा तो यहाँ पे इक्वेशन में बैठाइए 0 प्लस 2y इक्वल टू 6। इसका मतलब 2y इक्वल टू 6, इसका मतलब y इक्वल टू 3, है ना। सो जब x का वैल्यू आप 0 बैठाए तो y का वैल्यू कितना है, 3। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अच्छा लिखने का प्रोसेस भी एक है कि ऐसे लिखना पड़ेगा 0,3 इज वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक सॉल्यूशन ही मिला है हमें और हमें 3 सॉल्यूशन फाइंड करना है कि नहीं। सो एक सॉल्यूशन ही मिला है ना, ऐसे लिखा जाता है। देखिए ये इसको बोलते हैं हम लोग, ये देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में ऐसे लिखना पड़ता है कि नहीं। 0,3, ये 0 रिप्रेजेंट करेगा x का वैल्यू और 3 रिप्रेजेंट करेगा y का वैल्यू। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, और अब तो आप खुद ही निकाल सकते हैं। अब x इक्वल टू 1 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए। हालांकि आपको स्कूल में ये सिखाया जाएगा कि फ्रैक्शन वैल्यू अवॉइड करना है, इसीलिए आपको x का वैल्यू रैंडमली आपको चूज करने के लिए मतलब सोचना पड़ जाएगा कि होल नंबर कैसे आए y का वैल्यू, है कि नहीं। लेकिन मेरा एक ही आपको एक ही सलाह दे सकता हूं मैं कि आप फ्रैक्शन निकालना सीख लीजिए, डेसिमल नंबर निकालना सीख लीजिए, तब ये प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो मेरा यही सलाह है कि आप फ्रैक्शन से डरिए मत, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि फ्रैक्शन जहाँ पे देख लिए, मान लीजिए कहीं पे भी ये फ्रैक्शन आ गया तो बच्चों को प्रॉब्लम आ जाएगा कि सर अब डिवाइड करना पड़ेगा। अब डेसिमल में कोई एक नंबर आएगा तो डेसिमल में हमें डिवाइड करने नहीं आता है। तो बच्चों इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि डिवाइड करना सीखिए, डेसिमल में नंबर निकालना सीखिए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम अभी जो फेस हो रहा है क्लास 10 में जाके ये फेस ना हो। क्योंकि क्लास 10 में भी आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसमें अगर आप एग्जाम में आप अगर होल नंबर निकालने के लिए बैठ गए तो आपका ये 2 मिनट का मैथ्स 10 मिनट भी हो सकता है। ठीक है, सो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन को अवॉइड मत कीजिए, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आप सीखिए। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे देखिए अब आते हैं फिर से दोबारा एग्जाम्पल 3 पे कि x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू जब 1 हम लोग कंसिडर करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 1 प्लस 2y इक्वल टू 6। सो 2y इक्वल टू 6 माइनस 1 5 होगा। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया 5/2। हालांकि स्कूल में आपको शायद ये नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि स्कूल में आपको होल नंबर ही निकालने के लिए बताया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये तो ठीक है, यहाँ पे आप होल नंबर के लिए इतना यहाँ पे आप फ्रैक्शन भी निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज होगा वहाँ पे हमें ग्राफिकली चीज़ को समझना पड़ेगा। तो ग्राफिकली चीज़ को समझने के लिए ये जो y का वैल्यू है ये डेसिमल में आ जाएगा। अब बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर ग्राफ में डेसिमल वैल्यू कैसे बैठा है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए भी सॉल्यूशंस है, तो आप घबराइए मत, उसके लिए भी सॉल्यूशंस है। तो हम लोग वो जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन से मत डरिए, डेसिमल नंबर निकालिए। ठीक है, तो ये एक नंबर आ गया y इक्वल टू 5/2। तो हम लोग जब x1 लिए तो y कितना आया 5/2। वैसे आप 2 सॉल्यूशंस खुद ही निकालेंगे। ठीक है बच्चों,
और दो सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 2 लीजिएगा, x इक्वल टू 3 लीजिएगा, है कि नहीं, तो वैसे सॉल्यूशन आ ही जाएगा। हालांकि आप यहाँ पे और एक इजी करने के लिए आप यहाँ पे जो है यहाँ पे y इक्वल टू 0 भी बैठा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर y 0 बैठाएंगे ना, y 0 बैठाएंगे तो x इक्वल टू 6 आएगा, है कि नहीं बच्चों, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों अब एग्जाम्पल 4 को देखते हैं। तो फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इक्वेशंस। अच्छा, इक्वेशन में लिखना भूल गया, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या है। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो पहला इक्वेशन ये है। सो बच्चों यहाँ पे दो सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो बहुत ही ईजी है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 4 सॉल्यूशंस फाइंड किया, तो अब तो 2 ही बताया गया है, तो आप इजीली कर सकते हैं ना। जब अब मान लीजिए व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 तो क्या होगा, 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। सो 4 इंटू 0 इज 0, तो 3y इक्वल टू 12। सो y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, y इक्वल टू आएगा 4, है कि नहीं। अब तो एक सॉल्यूशन मिल गया हमें क्या, कि 0,4, ये हम लोग ने ऑर्डर्ड पेयर में लिख लिया, है कि नहीं। अच्छा, और एक सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, और एक सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो अब x इक्वल टू 0 लिए, तो अब x इक्वल टू 1 ले लीजिए, व्हेन x इक्वल टू 1। अच्छा, अब x इक्वल टू 1 नहीं लेके आप 4 इक्वल y इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। तो आइए हम लोग एक काम करते हैं, y इक्वल टू 0 लेते हैं कि नहीं। सो काम एक करते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है बच्चों। सो y इक्वल टू 0 लेंगे, और y इक्वल टू जब 0 लिए तो देखिए इक्वेशन कैसे होगा। सो 4x प्लस 3 इंटू 0 तो 0 होगा, इक्वल टू 12। सो 4x इक्वल टू 12, सो x इक्वल टू 3। तो और एक सॉल्यूशन क्या मिल गया हमें बच्चों, जब y 0 लिए थे हम लोग को x 3 मिल गया, तो 3,0। तो ये रहा दो सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब यहाँ भी आप काम कीजिए, व्हेन x इक्वल टू 0, 0 ले लीजिए। अब x इक्वल टू 0 लेने से क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 5y इक्वल टू 0। सो 5y इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे देखिए जब आप x 0 लिए तो y भी 0 आ गया है ना। और एक सॉल्यूशन कंसीडर कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, अब यहाँ पे जो इससे पहले इसका जो पहला क्वेश्चन था उसमें हम लोग ने x 0 लिया था, तो y का कुछ अलग वैल्यू आया था। यहाँ पे अब देखिए, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे जब हम लोग ने x का 0 लिया तो y भी 0 आ गया। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन में अगर मैं ये बोलूँ कि मैं y 0 लूंगा तो x तो ऑब्वियसली 0 आएगा ही, है कि नहीं। तो देखिए ये और ये तो सेम हो गया है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ये मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे x 0 y 0 हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे फिर से अगर आप y 0 लेंगे तो फिर से आपको x 0 ही मिलेगा। तो इसीलिए इस बार एक यूनिक नंबर लेना पड़ेगा। सो एक काम कीजिए, एक यूनिक नंबर लीजिए, कोई भी एक नंबर लीजिए। x इक्वल टू 1 मान लीजिए। सो 2 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल टू 0। सो 2 प्लस 5y इक्वल टू 0। सो 5y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -2/5। सो यहाँ पे x 1 लिए तो y आ गया -2/5, है ना। तो ये रहा है 2 सॉल्यूशंस। तो आइए बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे बच्चों एक चीज देखें यहाँ पे आप, कि यहाँ पे x वेरिएबल है ही नहीं, है कि नहीं। x वेरिएबल तो है ही नहीं, लेकिन इसके पहले वाले जो एक्सरसाइज है उसमें आप लोगों ने 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने सीखा था, है कि नहीं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये फॉर्म है ना, +4 इक्वल 0, बिल्कुल यही फॉर्म है कि नहीं। यहाँ पे x 0 है, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अच्छा, अब 0.x प्लस 3y इक्वल टू -4 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब ये प्रॉपर इक्वेशन आ गया, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
अब यहाँ पे फिर से ले लीजिए व्हेन x इक्वल टू 0। अब x जब 0 होगा तो y कितना होगा बच्चों? अब x 0 होने से तो ये ऑब्वियसली ये तो 0 ही रहेगा। सो 3y इक्वल टू -4। सो y इक्वल टू -4/3 है कि नहीं? तो जब x 0 है तो y -4/3 है। अब जब x 1 होगा, when x इक्वल टू 1, फिर भी x 1 होने से भी 0 इंटू 1 कितना होगा? 0 ही होगा। सो 3y इक्वल टू -4। सो y इक्वल टू -4/3। तो यहाँ पे भी जब x 1 आया तो y -4/3 आया। सो यहाँ पे ये टू सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 3 का हमें मिल गया। तो बच्चों आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मैथ्स टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।